हेलो एशियंस। तो कैसे हो प्यारे बच्चों? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत प्यारी चल रही होंगी। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। आज के हम इस क्लास में नेक्स्ट जो अपर लेवल के उनसे अप लेवल के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारा जितना भी यहाँ से लेवल बनता है उन सभी लेवल को टच करते हुए हम लोग चलेंगे। और आज आपका जो ब्लड रिलेशन वाला पार्ट है उसको हम एंड कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ। तो चलिए भाई, सबसे पहले तो आप लोग को क्या करना है, हम क्लास शुरू करें उससे पहले आपको इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है ताकि इसका लाभ सभी आपके दोस्तों को मिल सके। तो चलिए अब अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, ये है आपका पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कल से आज का लेवल थोड़ा अपर है मेरे दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक महिला ने एक पुरुष से कहा, यानी कोई महिला किसी पुरुष से बोलती है, क्या बोलती है कि तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। तो बताओ उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है। तो मेरे दोस्तों इसको तो बिना हल किए हैं आपको आंसर पता लग रहा होगा कि एक महिला ने पुरुष से कहा कि तुम्हारे भाई की बहन। तो देखिए दोस्तों, इस पुरुष के भाई की बहन है, वो इसकी भी तो बहन हुई ना। इस पुरुष के भाई की बहन इसकी भी तो बहन हुई, और वो कौन थी? इसकी बहन की बेटी। तो बहन की बेटी क्या होती है मेरे दोस्तों? बहन की बेटी होती है आपके भांजी। बहन की बेटी क्या होती है मेरे दोस्तों? बहन की बेटी होती है भांजी। तो चलिए फिर भी मैं आप लोग को इसको बना देता हूँ, इसको हल करवा देता हूँ। ये है महिला पुरुष को इंडिकेट करती है, कहती है कि इस पुरुष का भाई, ठीक है, और इस भाई की बहन, यानी ये इसकी भी क्या हो गई मेरे दोस्तों? बहन। और ये कौन है? इसकी पुत्री है। ये कौन है? इसकी पुत्री। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये जो पुरुष है इस महिला का कौन है? मामा। ये पुरुष है, इस महिला का कौन है? मामा। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध हो गया मेरे दोस्तों? ये जो महिला है पुरुष की क्या हो गई? भांजी। ये महिला पुरुष से क्या हो गई मेरे दोस्तों? भांजी। तो चलिए अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मेरे दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 2 और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्या दिया हुआ है देखिए हमें कि क्योंकि माँ पी की बहन तथा एम की बेटी है। ये जो क्योंकि माँ है ना, वो पी की तो बहन है और एम की बेटी है। आगे हमें क्या दिया हुआ है? एस है, वो पी की बेटी है और टी की बहन है। एस है, वो पी की तो बेटी है और टी की बहन है। तो m का t से क्या संबंध है? हमें बताना है कि m का t से क्या संबंध है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है पर इजीली हो जाएगा। देखना आप लोग, हमें क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट्स को आप लोग नोट करते रहिए और क्वेश्चन का इसका डायग्राम बना दीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका। क्योंकि माँ, तो ये यहाँ पर हमने लिया क्यों, ठीक है, और ये क्योंकि माँ, और ये क्योंकि माँ क्या है? बहन है। किसकी है बहन? पी की क्या है मेरे दोस्तों? ये बहन, ठीक है। क्योंकि माँ पी की बहन है और एम की क्या है? बेटी। ये जो एम है इसकी क्या है? ये बेटी है। ये एम की क्या है मेरे दोस्तों? बेटी, ठीक है। आगे देखिए, एस पी की बेटी है, यानी एस क्या है? इस पी की बेटी है। एस है इस पी की बेटी, और टी की बहन। किसकी बहन है? टी की बहन, यानी ये टी है ना, इसकी क्या है? ये बहन, ठीक है। एम का टी से क्या संबंध है? यानी इस एम का टी से अपन को निकालना है रिलेशन। तो मेरे दोस्तों यहां से आप लोग एक चीज देखना कि एम की बेटी कौन है? इस क्योंकि माँ। एम की बेटी कौन है? क्योंकि माँ, ठीक है। और ये जो पी है इसकी क्या है? बहन है, मतलब ये दोनों बहनें हैं, ठीक है। और ये एस कौन है? इस बहन की बेटी। यानी देखा जाए तो ये पी भी इसकी क्या है मेरे दोस्तों? बेटी है, ठीक है भाई। ये इसकी बेटी है क्योंकि माँ है ना, वो एम की बेटी है और ये दोनों बहनें हैं। इसका मतलब ये भी क्या हो गया मेरे दोस्तों? बेटी, ठीक है।
और ये जो P है बेटी है, तो ये जो देखो यहाँ से P की जो बेटी कौन है, S है, और T क्या है, इसकी बहन, यानी ये दोनों बहन है। इसका मतलब मेरे दोस्तों कि अगर ऐसा आपके T की बेटी, इसकी ऐसा आपके P की बेटी है, तो ये जो आपका T है ये भी P की ही बेटी है, ठीक है। ऐसा आपके P की बेटी, इसका मतलब ये T भी क्या है, P की बेटी। तो मेरे दोस्तों ये कौन हो गए, T बेटी की बेटी, T कौन हो गई, बेटी की बेटी, यानी T का M से क्या संबंध होगा, यानी ये तो ये M क्या होगा, दादा होगा, दादी होगा, नाना होगा, यानी नानी होगा। तो देखिए यहाँ पर दादा दादी नहीं होगा, ये नाना नानी होगा। तो नाना नानी वाला ऑप्शन आपको देखना है। तो नाना नानी वाला ऑप्शन किस में आता है मेरे दोस्तों, ये आता है आपके, ये आता है आपके किस में, ऑप्शन नंबर 4 में। किस में आता है, ऑप्शन नंबर 4 में। क्योंकि यहाँ पर देखो जेंडर क्लेरिफाई नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है, तो हम ये नहीं कह सकते कि नाना है कि नानी है। तो हमें ऐसा ऑप्शन लेना है जो कंबाइंड हो, और कंबाइंड ऑप्शन यहाँ पर मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी ये आपका M है। T का क्या होगा, तो दादा दादी या नाना नानी। दादा दादी भी नहीं है मेरे दोस्तों, ये है नाना नानी। पर चूंकि ऑप्शन ये एक में ही है, तो हमने फिर ऑप्शन ले लिया इसका 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका आपका आंसर हो जाएगा इसका 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और आप लोग क्या कीजिए मेरे दोस्तों, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए भाई। चाहे लाइक करो चाहे मत करो, कोई दिक्कत नहीं, पर भाई शेयर तो बनता है यार, शेयर तो बनता है। तो चलिए अब अपन चलते हैं क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए भाई, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इतना इजी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है और इजी भी है। अगर आप इसको पकड़ना चाहो तो मेरे दोस्तों इसको हल करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग जब इसकी रीडिंग लगाओगे ना, तो उस रीडिंग में आप इसको पकड़ सकते हो। तो चलिए मैं आप लोग को ट्राई करके दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ मैं क्या कहा कि किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो इस क्वेश्चन को मैं अपने खुद के ऊपर अप्लाई करके देखता हूँ और आपको इसका आंसर बताता हूँ कि किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो मेरे पुत्र का चाचा कौन हुआ, मेरा भाई। कौन हुआ, मेरा भाई। इसका मतलब वो वृद्ध व्यक्ति कौन है, मेरे पिताजी। वृद्ध व्यक्ति कौन है, मेरे पिताजी। तो बताएं मेरी माँ की इकलौती पुत्री। तो मेरी माँ की इकलौती पुत्री कौन हुई, वृद्ध व्यक्ति की पुत्री भी हुई भाई। वृद्ध व्यक्ति पिताजी, तो माँ की पुत्री वृद्ध व्यक्ति की भी पुत्री हुई, ठीक है। इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र का संबंध उस वृद्ध से क्या हुआ, यानी बेटी का बेटा क्या होता है मेरे दोस्तों, नाती। बेटी का बेटा क्या होता है मेरे दोस्तों, नाती। तो चलिए फिर भी अब मैं आप लोग को इसको बना के दिखा देता हूं, किसी को अगर ये कंफ्यूजन रहा हो, समझ नहीं आया हो। तो चलिए बात करते हैं कि किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो ये हूं मैं, ठीक है, और ये मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, और इसका चाचा, इसका चाचा कौन हुआ, मेरा भाई। कौन हुआ मेरे दोस्तों, मेरा भाई। और ये जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं दोस्तों, ये जो वृद्ध व्यक्ति हैं इसका पुत्र कौन है। देखिए इस वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। इसका मतलब ये चाचा और मैं क्या हो गए मेरे दोस्तों, भाई। यानी मैं भी क्या हो गया, इसका वृद्ध व्यक्ति का बेटा यानी पुत्र, ठीक है। तो मेरी मां मतलब इनकी पत्नी, वृद्ध व्यक्ति की पत्नी, ठीक है। मेरी मां मतलब इस वृद्ध व्यक्ति की पत्नी की बेटी, और उसकी फिर बेटी। तो मेरे दोस्तों इसकी पत्नी की बेटी, इसकी क्या हो गई, इसकी क्या हो गई मेरे दोस्तों, नाती। क्योंकि ये हो गए नाना, ये हो गए नानी, तो वो क्या हो गए मेरे दोस्तों, नाती। क्या हो गए मेरे दोस्तों, नाती। तो होप आप लोग को अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब हम चलते हैं जो यहाँ से हाईएस्ट लेवल का जो क्वेश्चन बनता है ना मेरे दोस्तों आपके पीटीईटी या बीएसटीसी के लिए। तो अब हम चलते हैं उसकी ओर जो आपके पीटीईटी और बीएसटीसी में हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन बनता है। और इन क्वेश्चंस के आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है मेरे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट
क्वेश्चन। तो चलिए ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए क्या कहता है ये देखिए, एक फोटो के ओर इशारा करते हुए सालू ने कहा, सालू ने क्या हुआ, किसी फोटो को देखकर कहा कि इस महिला की माँ, यानी जो तस्वीर में महिला थी उसकी माँ मेरी नानी की इकलौती पुत्री है, मेरी नानी की इकलौती पुत्री है। बताइए सालू का उस महिला से क्या संबंध है, उस सालू का उस महिला से क्या संबंध है। आप लोग को पकड़ तो लिया होगा मेरे दोस्तों, अब तो आप सीख गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे पकड़ा जाता है। तो चलिए मैं आप लोग को बिना बनाए पहले इसको बताता हूँ, उसके बाद इसको मैं आप लोग को हल भी करवाऊंगा। तो चलिए देखिए, एक फोटो की ओर इशारा करते सालू ने कहा, इस महिला की माँ मेरी नानी की इकलौती पुत्री है। तो मेरे दोस्तों सालू की नानी की इकलौती पुत्री कौन होगी, सालू की माँ, सालू की माँ। और ये भी कौन है, सालू की माँ। जो तस्वीर, ये जो महिला है सालू की भी माँ है, और इस फोटो में जो महिला है उसकी भी माँ है। इसका मतलब मेरे दोस्तों जो फोटो में जो महिला थी वो सालू की क्या थी, बहन थी। सालू की क्या थी, बहन थी। समझना मेरे दोस्तों, फोटो में की ओर इशारा करते हुए सालू ने कहा कि इस महिला की माँ, यानी सालू की ने किसकी ओर, जो तस्वीर में महिला है ना उसकी माँ मेरी नानी की इकलौती पुत्री। तो नानी की इकलौती पुत्री कौन हुई, सालू की माँ, और ये सालू की तो माँ है। और इसमें जो तस्वीर में जो फोटो है ना उस महिला की भी माँ है, ठीक है। तो मतलब इस महिला के दो पुत्र हैं, एक तो सालू है और एक जो तस्वीर में है वो, इसका मतलब तस्वीर वाली महिला सालू की क्या हो गई, बहन। तो चलिए मैं आप लोग को बना के भी दिखा देता हूँ इसको। देखिए ये है सालू, ठीक है, ये है सालू। क्या कह रही है ये कि तस्वीर में कोई महिला है, ये तस्वीर में है महिला, ठीक है। क्या कह रही है कि इस महिला की माँ, इस महिला की जो माँ है मेरे दोस्तों, इस महिला की माँ, इस महिला की माँ किसकी, इस वाली महिला की माँ इसकी नानी की, सालू की नानी की, सालू की नानी की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है। तो एक चीज बताओ मेरे दोस्तों, सालू की नानी की पुत्री सालू की क्या लगेगी, सालू की क्या लगेगी, इकलौती पुत्री, मौसी, सॉरी माँ, क्या लगेगी इसकी माँ। देखिए अगर यहाँ पर ये इकलौती शब्द नहीं होता ना, इकलौती शब्द नहीं होता तो फिर रिश्ता मौसी वाला भी बन सकता था, लेकिन ये इकलौती ही बेटी है। तो इकलौती बेटी है तो सालू की जो नानी है उसकी बेटी क्या हो गई, सालू की भी क्या हो गई मेरे दोस्तों, माँ। सालू की भी क्या हो गई, माँ। तो देखिए ये जो महिला है इस सालू की भी माँ है और इस तस्वीर वाली महिला की भी माँ है। इसका मतलब ये जो दोनों है ना मेरे दोस्तों, ये दोनों क्या है, आपस में बहनें हैं, ये दोनों आपस में क्या है, बहनें हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों वो हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और ये दिखने में आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो रावण का ही भाई है। दिखने में ये तो लग रहा होगा क्या आपको कि भाई रावण का ही भाई है, तो अब इसको कैसे किया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ये दिखने में जितने बड़े होते हैं, अगर आप लोग इसको पीसफुल माइंड से पढ़ोगे ना तो बिल्कुल ईजी वे में आपको हो जाएंगे, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो चलिए आप लोग चेक कीजिए इसे क्या दिया हुआ है मेरे दोस्तों। हमें दिया हुआ है कि प्लस का अर्थ क्या है, क प्लस ख का मतलब है मेरे दोस्तों कि ये जो क है ना ख का पुत्र है, क ख का पुत्र है, माइनस, तो यहाँ क माइनस ख का अर्थ क्या है मेरे दोस्तों, ये है क ख की पत्नी है, ये जो क है ना ख की पत्नी है। थर्ड है आपको क्या दिया हुआ है कि क इंटू ख, क इंटू ख का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि क ख का भाई है। और चौथा दिया हुआ है क भाग चिन्ह ख, इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि क ख की माँ है। और हमें बताना है किसका अर्थ, अ इंटू ब भाग चिन्ह स का अर्थ हमें बताना है।
अ इंटू ब भाग चिन्ह स का अर्थ हमें बताना है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं जो हमें दिया हुआ है। तो इसका जो सॉल्यूशन है मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, अ इंटू ब का अर्थ क्या है, ये रहा मेरे दोस्तों, क ख का बाई है, ऐसे अपन क्या लिख सकते हैं, ए ब का अ ब का बाई है, अ जो है ब का बाई है। अ इंटू ब का अर्थ क्या है मेरे दोस्तों कि अ है ना ब का बाई है, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक जो चिन्ह लगा था अ और ब के बीच में लगा था, दूसरा ब और स के बीच में लगा है, तो अपन ने इस वाले चिन्ह को ले लिया और अब हम ले रहे हैं इस वाले चिन्ह को। मेरे दोस्तों हमने गुणा वाला जो चिन्ह है उसका ऑपरेशन कर लिया, अब हम ऑपरेशन करेंगे किसका, भाग चिन्ह वाले का। तो क्या दिया हुआ है हमें, ए इंटू ब का मतलब अ ब का बाई है, और ब भाग चिन्ह स का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि जैसे यहाँ पर है ना क भाग चिन्ह ख का मतलब ये क ख की माँ है, क है ना वह ख की माँ है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि ब स की माँ है, ब स की माँ है। ये दो स्टेटमेंट अपने सामने आए मेरे दोस्तों कि जो अ है वो तो क्या है, क का भाई है, सॉरी अ है वो तो ब का भाई है, और ये जो ब है ये स की क्या है, माँ। तो एक चीज बताओ, ये ब क्या है, माँ है किसकी, स की। ब तो हो गई स की माँ, फिर ये क्या हो गया, माँ का भाई है, इसका मतलब ये अ क्या हो गया मेरे दोस्तों, ये जो अ है वो है इस स का मामा। ये जो अ है मेरे दोस्तों वो क्या हो गया, स का मामा, क्योंकि जो माँ का भाई है वो क्या हो जाएगा, मामा। तो अब आप लोग आंसर ढूंढे, पहला आंसर क्या है कि अ स का पिता है, अ स का पिता है नहीं साहब, तो गलत आंसर है। दूसरा क्या है, अ स का भाई है नहीं, अ किसका भाई है, ब का, यानी ये भी गलत है। तीसरा क्या है, अ स का मामा है, हाँ बिल्कुल ये सही बात है, अ क्या है, स का मामा, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 और आपका ऑप्शन 4 है वो भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। तो देखिए दिखने में ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था लेकिन है बड़ा इजी। तो ऐसे आप 7-8 क्वेश्चन भी मेरे दोस्तों अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये जो चैप्टर है आपका, इसमें कतई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर जो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे दोस्तों, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए आप लोग मार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो चलिए दोस्तों ये है आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, और हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसके थ्योरी को समझ लीजिए मेरे दोस्तों। हमें दिया हुआ है कि a प्लस बी का मतलब क्या है मेरे दोस्तों कि a b की पत्नी है, प्लस का मतलब पत्नी है। a भाग चिन्ह b का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि a b का पिता है, यानी भाग चिन्ह का मतलब क्या है मेरे दोस्तों, पिता है। आगे अपन को दिया हुआ है कि a स्टार b का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि a क्या है, b का भाई। अब यहां पर ये बताना है मेरे दोस्तों कि जो p है q का बेटा है, P क्या है, बेटा है, ये P तो है मेरे दोस्तों बेटा, और Q क्या है, पिता। Q क्या है, पिता। तो पिता वाला रिलेशन कहाँ से है मेरे दोस्तों, यहाँ पर है कि A भाग चिन्ह B का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि A B का पिता है, यानी अगर इनके बीच अपन लगा दे मेरे दोस्तों भाग चिन्ह, इनके बीच अपन क्या लगा दे मेरे दोस्तों भाग चिन्ह, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि Q P का पिता है, और Q P का पिता है, इसका मतलब क्या है कि P Q का क्या हो गया, बेटा। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होने वाला है। तो मेरे दोस्तों आपको देखना है कि Q और P के बीच में कहाँ पर भाग चिन्ह है, Q और P के बीच में। तो मेरे दोस्तों एक तो यहाँ पर आपको भाग चिन्ह दिख रहा है Q और P के बीच में, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑप्शन नंबर 3 में भी Q और P के बीच में भाग चिन्ह दिख रहा है। मतलब आपका क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 2 है और 4th तो कट गया आपका ऑप्शन नंबर 4th है और 2 है वो तो कट गया। अब अपन को चेक करना है मेरे दोस्तों कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है या ऑप्शन नंबर 3 सही है, ये दोनों अपन को चेक करने हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों अपन चेक करते हैं। प्लस का अर्थ क्या होता है, पत्नी। तो S प्लस Q का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों, S प्लस Q का मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों कि जैसे A प्लस B में A B की पत्नी है, यानी यहां पर क्या हुआ मेरे दोस्तों, S Q की पत्नी है, S Q की
पत्नी है, ऐसे क्योंकि पत्नी है। ठीक है, ऐसे क्योंकि पत्नी है। आगे अपन को क्या दिया हुआ है, क्यों, आगे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, भागचिन्ह क्यों पी का पिता है, क्यों पी का पिता है, क्यों पी का पिता है। तो एक चीज देखो मेरे दोस्तों यहां पर कि ऐसे क्या है, क्योंकि पत्नी, और यहां पर देखिए आप लोग क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन थर्ड है ये क्या बनता है आपका, ये बनता है मेरे दोस्तों एस प्लस क्यों, एस प्लस क्यों, ये बनता है आपका एस प्लस क्यों। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां भी आपके एस है क्योंकि पत्नी है, ऐसे क्या है मेरे दोस्तों, क्योंकि पत्नी है। आगे देखिए भाग चिन्ह, इससे ये बनता है क्यों पी का पिता है, क्यों क्या है मेरे दोस्तों, पी का पिता। और आगे अपन को क्या दिया हुआ है, पी क्या है मेरे दोस्तों, आर का भाई, पी क्या है मेरे दोस्तों, आर का भाई। अब अपने सामने ऑप्शन आता है कि ऑप्शन फर्स्ट लेना है या ऑप्शन नंबर थर्ड लेना है। तो चलिए अब आप लोग को मैं बताता हूं कि कौन सा ऑप्शन आप लोग को लिए लेना है। तो यहां पर मेरे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर नंबर थर्ड। तो ये था आज का हमारा सेशन मेरे दोस्तों ब्लड रिलेशन का। तो मैंने जितने भी ब्लड रिलेशन में जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे ही क्वेश्चन मैंने आप लोग को करवा दिए हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो बने रहिए अपने इस परिवार के साथ। और मेरे दोस्तों ये क्लासेज आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। और मेरे दोस्तों क्लासेज को लाइक करना, और आप अगर किसी और भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी अपने इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोग को क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों के तक शेयर करना है ताकि आपकी स्टडी प्रॉपर वे में चलती रहे। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, लेते हैं आज के आपके लिए से विदा। और इसके साथ अब हम प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट क्लास की। तो हैव ए ग्रेट डे, और आज के लिए आपका यहीं पे विदा, गुड बाय।